आइए बच्चों, आज हमारे पास कुछ अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, पहला टॉपिक जो है अलजेब्रा ऑफ अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। हाँ बच्चों, मतलब क्या है? इफ f एंड g be two real function continuous, two continuous function, बस भाई, अगर आपके पास दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं तो इस सिंपल से है, उनका एडिशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा, f प्लस जी इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, उनका सब्ट्रैक्शन भी इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, उन फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन भी इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, और डिवीजन भी, और f डिवाइड बाय g भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। एट c बोल दो, c कोई रियल नंबर है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, एट c इसमें एक चीज हमें चेक करनी पड़ेगी कि एट x इज इक्वल्स टू c, gx जो होगा मेरा वो 0 के इक्वल नहीं बनना चाहिए। डिनोमिनेटर में उस पॉइंट पर मेरा जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। बाकी ये सारे भी आपके कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी। क्लियर है? वो वही बात बोल रखी है। आइए बात करते हैं। देखो एग्जाम्पल 16 देखिए, मल्टीप्लाई, चलो वो तो वही चीज़ है। रिमार्क क्या कह रहा है देख लो, पढ़ो तो। एज ए स्पेशल केस ऑफ 3, सिंपल से है ना ये, इसमें कि अब f इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, fx इज इक्वल्स टू लैम्डा फॉर सम रियल वैल्यू लैम्डा, द फंक्शन लैम्डा इंटू जी, तो लैम्डा इंटू जी एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। भाई दो फंक्शन की कॉन्टिन्यू फंक्शन है, अलग अलग कॉन्टिन्यूअस हैं, तो वो भी क्या होंगे? कॉन्टिन्यूअस होगा। जो थर्ड वाला हमने पढ़ा हुआ है कि अगर लैम्डा है, fx मेरा कोई फंक्शन है जो कि लैम्डा दे रहा है, कॉन्टिन्यूअस है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो लैम्डा इंटू जी एक्स ये भी मेरा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, जहां पर मेरे को g क्या डिफाइन करेगा, जी एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, जी एक्स भी मेरा क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। सिंपल सा ये डिवीजन का रूल है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं, वहां पे अच्छे से समझ पाओगे। पहले ही क्वेश्चन के अंदर आप डिवीजन वाला रूल देखेंगे। देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है। प्रूव दैट एवरी रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। एग्जाम्पल नंबर कौन सा ये? 16। प्रूव दैट every rational function is continuous। प्रूफ देखिए, आपको रैशनल फंक्शन के बारे में तो पता ही है। जैसे रैशनल नंबर में क्या होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जाता है, डिनोमिनेटर नॉट इज इक्वल्स टू 0, और वेयर p एंड q जो p बाई q की फॉर्म में लिखा जाए, दोनों इंटीजर होने चाहिए। इसी तरह से रैशनल फंक्शन में दो फंक्शन px बाई qx, ये कोई रैशनल फंक्शन है, f आपका f मान लीजिए ये कोई रैशनल फंक्शन है जो px डिवाइड बाई qx है। मुझे इसको क्या प्रूव करना है? रैशनल एवरी कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है। वेयर
लिख देंगे वेयर px एंड qx आर पॉलिनोमियल्स। देखो ध्यान से भाई, रैशनल फंक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा मिलेगा, दोनों के दोनों आपके क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स होंगे। एंड qx नॉट इक्वल्स टू 0, प्रोवाइड कि मतलब वो चीज, उस पॉइंट को छोड़ेंगे हम जहां पर qx क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, qx 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऊपर अभी हमने ये 4 रिजल्ट किए हैं, इस रिजल्ट में फोर्थ वाला रिजल्ट क्या कह रहा है, वी नो दैट, कल हमने एक क्वेश्चन किया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। वी नो दैट पॉलिनोमियल function is everywhere continuous function। ठीक है, पॉलिनोमियल हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है, ये कल हमने जनरल प्रूफ भी देखा, जनरल पॉलिनोमियल लेके देखा था। तो इसके अंदर सो px and qx both are continuous function। इट मीन्स px और qx दोनों ही आपके क्या मिलेंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे, क्योंकि दोनों पॉलिनोमियल है। अभी रिजल्ट क्या पढ़ा है मैंने, इफ टू फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस देन देयर डिवीजन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। बस शर्त एक है कि नीचे वाला जो है उस पॉइंट पर क्या, अगर पॉइंट पर चेक कर रहे हो तो नीचे वाले को 0 वाली वैल्यू से अवॉइड करना है, उस पॉइंट को उसके डोमेन से हटा देना है। ठीक है, मतलब ये रैशनल फंक्शन ही डिफाइन नहीं होता। सोचिए, अगर आप लोगों का कोई ऐसा फंक्शन आ जाए, फंक्शन के अंदर x की ऐसी वैल्यू आ जाए जिस पे g नोट 0 बन जाएगा, तो वो रैशनल फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा ना। तो उसकी कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करोगे, पहले फंक्शन तो डिफाइन होना चाहिए। तो हमें g जिस पे 0 बनेगा वो तो छोड़ना ही छोड़ना है, वो तो यहाँ भी लिखा हुआ है, आप रिजल्ट में देखोगे ना, एनसीईआरटी में रिजल्ट में भी लिखा हुआ है साथ में कि gx जो है आपका नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ये देख लिए px और qx बोथ आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ऑल्सो इफ टू फंक्शन आर continuous then their division is also continuous function। ठीक है, तो ये भी आप लोगों की जो f है वो px by qx ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये भी देख लेना, फॉर ऑल c बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट gc पर बस 0 ना हो। लो, ये मैंने प्रॉपर ही मेंशन कर दिया। ठीक है, सभी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, बट वो c नहीं आना चाहिए जिस पर ये नीचे वाला 0 बन जाए। बाकी तो 2 पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है, रिजल्ट हमने 4 थे, ये चारों ये भी कॉन्टिन्यूअस हो गए, तो दिक्कत ही क्या है। ठीक है, डिवीजन भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी उनकी। पॉलिनोमियल थे, पॉलिनोमियल के बारे में कल हमने पढ़ा है। ठीक है, अब जो केस बनेंगे, अगर ज़्यादा केस बनते हुए अब जो पॉलिनोमियल आएगा ना, तो मैं अब उसमें लेफ्ट और राइट नहीं दिखाऊंगा, उसमें लिख सकता हूँ वी नो दैट दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज़ एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ा, अगर छोटा ही क्वेश्चन है थोड़ी मार्क्स का, तो हमें दिखाना भी पड़ जाएगा लेफ्ट और राइट को। नेक्स्ट है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। आइए, ये तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लोगों को जानते भी हो। साइन का ग्राफ 17 fx क्या है,
आपके पास साइन एक्स है। पहले तो मैं आपको साइन का ग्राफ बता दूं, आपने देखा भी होगा यूं, कहीं ब्रेक होता है, कहीं साइन की वैल्यू देखिए नोट डिफाइन ब्रेक जंप ग्राफ में कहीं नहीं होता। तो ये हम लेट कर लेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में c कोई नंबर है, लेट c बी एनी रियल नंबर। c बिलोंग कर रहा है मेरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में, c मेरा कोई रियल नंबर है। क्लियर? चलिए इसके लेफ्ट में और इसके राइट में c माइनस एच c प्लस एच। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए चलते हैं। लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव fx, फंक्शन है मेरा साइन x, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ c प्लस एच। यहां भी रख सकते हो, एनसीईआरटी वाले ने फॉर्मूला रख के किया हुआ है तो आप फॉर्मूला ओपन करके भी कर सकते हो। आइडेंटिटी तो आप जानते ही है ना, साइन साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। जहां जहां पे h है वहां पे रख दीजिए साइन सी कोस ऑफ 0 प्लस कोस सी साइन ऑफ 0। आपको पता है साइन सी कोस 0 1 और ये सारा 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 0 0 होता है। ये आ गई भैया आपकी साइन सी, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव साइन ऑफ x, h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ c माइनस h। लेफ्ट साइड में देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड में हम लेफ्ट साइड से इसके नज़दीक आएंगे, c माइनस h पे चेक करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 वही साइन c कोस h माइनस कोस c साइन h, साइन c कोस 0 माइनस कोस c साइन 0। कोस 0 1 होता है साइन c और ये माइनस 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 0 0 होता है। ये आ गई आपकी बेटा साइन ऑफ c। लेफ्ट हैंड भी आ गई, राइट हैंड भी आ गई। फाइनल क्या बची, नाउ एड x इज इक्वल्स टू c पे। तो एफ सी भी डायरेक्ट अगर पुट करोगे, डायरेक्ट वैल्यू देखते हो वो भी कितनी आ गई, साइन c। इट मीन्स आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ c। सो fx is equals to sin x is everywhere continuous function। बताइए बच्चों, समझ आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत? वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, साइन कर दिया। अब चलिए इसके बाद अगर हम चलते हैं तो 17 के बाद ऊपर रिमार्क देखिए। रिमार्क में क्या है, अ सिमिलर प्रूफ मे बी गिवन फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ कोसाइन फंक्शन। कोसाइन के लिए भी दे सकते हैं ना आप, कैसे? सिर्फ यहां कोस आ जाएगा, कोस भी कॉन्टिन्यूस होता है, कहीं भी नॉट डिफाइन सुना है आपने? कहीं कोस के ग्राफ में ब्रेक आता है, कहीं भी नहीं आता। तो कोस में भी बेटा यहाँ पे आपकी कोस सी प्लस डी एक्स प्लस वाई, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। कोस में लिमिट रख देना कोस सी, यहाँ भी कोस सी, यहाँ भी कोस सी आ जाएगा। सेम आइडेंटिटी, मतलब कोस वाली आइडेंटिटी रखोगे
उसमें वैल्यू पुट करना। तो कोस का भी इसी तरह से प्रूव किया जा सकता है। रिमार्क में कर लोगे, ये अलग से मेंशन है। नेक्स्ट देखिए किसका है, एग्जाम्पल नंबर 18, टेंजेंट। टेंजेंट के लिए सोचिए हम कौन सा फंडा यूज करेंगे, कोस एक्स। साइन एक्स बाय कोस एक्स होता है, और उसके अंदर आप एक बात बताओ, साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूअस, कोस एक्स भी कॉन्टिन्यूअस, दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनकी डिवीजन भी कॉन्टिन्यूअस होगी। बस शर्त एक होनी चाहिए, कोस एक्स जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और वो कौन से पॉइंट होते हैं जहां कोस एक्स जीरो होता है, 90 के मल्टीपल, 90s, ठीक है। हाँ, तो वो आप एक बार ना, जब तक मैं स्टेटमेंट लिखूं इतने इसका सॉल्यूशन रीड करो। हाँ, जो बातें हमने अभी अभी बोल लिया वही लिखी हुई है। एग्जाम्पल 18, एफ एक्स है आपका टेंजेंट एक्स। एफ एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन एक्स बाय कोस एक्स। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। वी नो दैट sin x and cos x are everywhere continuous functions। sin x and cos x दोनों क्या है, continuous function है, ठीक। and if two functions are continuous then their division is also continuous such that इस तरह से कि आपका जो कोस एक्स है वो बस जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, कोस एक्स जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी एक्स 90 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। 2n + 1 π/2, 90 का मल्टीपल मतलब ओड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। इवन मल्टीपल पे तो काम चल जाएगा, इवन मल्टीपल पे तो cos 1 होता है ना, जैसे 2, 19 2 = 180, जैसे 4 6 उन पे तो cos 1 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ओड मल्टीपल होंगे जितने भी, कौन कौन से आगे अपने ओड मल्टीपल, 90 270 450, यहां गड़बड़ है, यहां cos 0 होगा तो इस पे नहीं होगा। या तो मैं बोल सकता हूं यहां से, सो दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन इट्स डोमेन, क्योंकि ये 90 के मल्टीपल्स तो टेंजेंट के डोमेन में नहीं आते। टेंजेंट फंक्शन, जब मैं पूरा एक तो टेंजेंट नाम लेता हूं, एक जब ये बोलूंगा ना टेंजेंट एक्स एक फंक्शन है, तो फंक्शन जैसे ही बोलता हूं उसकी डोमेन से ये अपने आप हट जाते हैं। अगर मैंने उसकी फंक्शन की डोमेन में 90 ले लिया, इमेज मिलेगी उस पर, और अगर किसी एलिमेंट की इमेज ना मिले तो फंक्शन ही नहीं होगा। अब टेंजेंट एक्स को अगर फंक्शन बोल रहा हूं, इट मीन्स मैंने वो चीजें हटा दी हैं जिसकी इमेज ना मिले। और टेंजेंट का ग्राफ आप जानते हो इस टाइप से यूं जाता है ना, ए यूं, यूं 90 पे यूं, -90 पे भी यूं। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में थोड़े बहुत हमने सीखे थे, बताए भी थे, फिर इनका वो किया था हमने, डिस्टिंक्शन करके और इसका इनवर्स निकाला था। तो 90 पे इनको मिलेगी नहीं, तो दैट्स वाई ये अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, बाहर इधर उधर देखोगे तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक, क्लियर है?
अब बात आती है कॉम्पोजिशन पे। एक छोटा सा नीचे पॉइंट भी मिलेगा आपको इस एग्जाम्पल के नीचे। पहले मैं समझाऊंगा कॉम्पोजिशन का यहाँ क्या कहना चाहता है। इधर देखिए, अब जो नेक्स्ट उसमें ये कह रहा है कि आपके दो फंक्शन हैं। सुनिएगा, ये फंक्शन आपका g, मैं लेट कर लेता हूं, ये फंक्शन आपका f, ठीक है भाई। यहां पे जो एलिमेंट है उनकी इमेज क्या मिलेगी यहां पे, g ऑफ x, सीधी सी बात है। gx जितने भी यहां पे आएंगे उनकी यहां पे मिलेगी, मतलब f ऑफ gx। ठीक, कहना क्या चाह रहा है, रिजल्ट क्या कह रहा है ये, कि अगर आपका g एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, g आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और f कॉन्टिन्यूअस है किसकी, g की जो रेंज आई है, g की जो रेंज होंगी वो f की डोमेन में है, तो उन रेंज वाले पॉइंट पर सिर्फ वो कॉन्टिन्यूअस है। क्योंकि बाहर के अगर पॉइंट होंगे ना जो g की रेंज के बाहर के होंगे, उनके लिए मैं कॉम्पोजिशन को कॉन्टिन्यूअस नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि उनका कॉम्पोजिशन में कोई रोल नहीं होगा। फिर समझ रहे हो, कॉम्पोजिशन सिर्फ उन्हीं के लिए होगी g के एलिमेंट्स की यहां जो इमेज बनेगी और उन इमेज के लिए आगे फिर f के थ्रू जाएंगे, तो वो चीज जो रहेगी मेरी, तो f ऑफ gx बनेगा। तो इट मीन्स कि अगर मेरा g फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एवरी पॉइंट ऑन ऑफ इट्स डोमेन, f मेरा कॉन्टिन्यूअस है किस पर, रेंज ऑफ g में, g के पॉइंट्स पे। ऑफ इट्स डोमेन बोलने की जरूरत नहीं, वो बोल दो कि f मेरा कॉन्टिन्यूअस है g की रेंज पॉइंट्स पे, g की जो रेंज है उन पे कॉन्टिन्यूअस है, तो हम ये बोल सकते हैं कि f ऑफ g जो मेरा होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। अब ये लाइन रीड करना एक बार, एनसीईआरटी देखो, उठाओ, हाँ कहाँ गया, ठीक। एन इंटरेस्टिंग फैक्ट is the behavior of continuous function with respect to the composition of function. Recall that if f and g are two real functions, then f of gx, f of gx, मतलब f of gx, f of gx, समझ रहे हो ना, ये चीज बोला सेम ही जा रहा है ना, ठीक है, इसलिए लिखा हुआ इस डिफाइन। कब डिफाइन होता है, whenever the range of g is the subset of domain। फर्स्ट चैप्टर को दोबारा बताया गया कि ये डिफाइन कब होगा, जब इसकी जो रेंज है वो इसकी डोमेन के अंदर आएगी, इसकी रेंज बाहर चली गई तो मतलब ही नहीं है। उसके बाद थ्योरम टू, ये रिजल्ट है जो मैंने बताया है, देखिए क्या है। सपोज जी एफ एंड जी आर टू रियल वैल्यू फंक्शन। रियल वैल्यू फंक्शन कौन से होते हैं, जो रियल वैल्यू देते हैं, मतलब जिनका रेंज सेट जो होता है वो रियल नंबर का सबसेट होता है, समझ रहे हो, ठीक है। और रियल फंक्शन क्या होते हैं, जिसमें डोमेन और रेंज दोनों ही रियल नंबर के सबसेट हों। फर्क है इनमें, रियल वैल्यू फंक्शन और रियल फंक्शन, समझ रहे। रियल फंक्शन का मतलब डोमेन भी रियल नंबर का सेट और रेंज वाला भी रियल नंबर का सेट। रियल वैल्यू फंक्शन में सिर्फ रेंज मेरा रियल नंबर का सेट होना चाहिए। तो क्या कह रहा है, f of g is defined at c कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे बात की गई है, किसी पॉइंट पर c पर f of g डिफाइन है, ठीक, c है, यहां पे ले लिया मैंने कोई c, और इस पर मेरी कॉम्पोजिशन डिफाइन है, आंसर आ रहा है कॉम्पोजिशन से, दोनों से निकल के। इफ g इज कॉन्टिन्यूअस एट c, अगर इस c पॉइंट पे मेरा g कॉन्टिन्यूअस है, मतलब g फंक्शन से c पॉइंट पे देखो, इसकी लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और c पे वैल्यू सेम आ रही है। अगली लाइन कह रहा है इफ f इज कॉन्टिन्यूअस एट gc, ठीक है, इस पे कौन कॉन्टिन्यूअस है, f कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, देन f ऑफ g इज कॉन्टिन्यूअस एट c। और नीचे इसी का एग्जांपल आगे तो पढ़ेंगे, अभी ये देखिए पहले क्या थ्योरम 2 समझ आई।
थ्योरम 2 की स्टेटमेंट में कोई पंगा अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, उसके बाद 19 एग्जाम्पल आएगा मेरा सी पॉइंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट की बात की गई है। अगर जी कॉन्टिन्यूस है वो जी सी बनाएगा, उस जी सी पे एफ कॉन्टिन्यूस है तो ये बोला जाएगा कि एफ ऑफ जी जो पूरी कॉम्पोजिशन है वो क्या हो जाएगी, सी पर कॉन्टिन्यूस। काफ़ी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में भी 4-5 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के मिला के जो कॉम्पोजिशन से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, समझ रहे हो। ठीक है, जैसे आप अगला एग्जांपल देखिएगा। क्या, हाँ इसको मैं कर देता हूँ। और लगे तो और बढ़ा लेना। ये देखो 19 एग्जाम्पल बेटा, 18 को रबी कर देता हूँ। नाइनटीन क्या कह रहा है, देखिए 19 में कहा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वेयर। इस फंक्शन को प्रूव करो ये कॉन्टिन्यूस होगा। अब जरा ध्यान से देखना सॉल्यूशन। मैंने क्या किया, मैंने दो फंक्शन डिफाइन किए। सबसे पहले जी एक्स, लेट जी एक्स फंक्शन है एक्स स्क्वेयर एंड एच एक्स एक फंक्शन है जो कि साइन एक्स है। क्लियर है यहां तक। लेट सी बी एनी रियल नंबर। ठीक, इसी के अंदर अब हो क्या रहा है, ध्यान से देखिए। पहले मैंने फंक्शन लिया जी, इसने एक्स का क्या कर दिया, एक्स स्क्वेयर। ठीक है, फिर मैंने फंक्शन लिया एच, इसने क्या बना दिया इसका, इसको साइन के एंगल में डाल दिया। एच क्या कर रहा है, जो भी एक्स आ रहा है उसको साइन के एंगल में शिफ्ट कर रहा है। क्लियर है, यहां तक बोलो, समझ आया नहीं आया। जी क्या करेगा, एक्स का एक्स स्क्वायर बना देगा। एच क्या करेगा, जो भी अंदर आएगा उसको साइन के एंगल में शिफ्ट कर देगा। क्या ये दोनों फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है? सोचिए, पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है, साइन एक्स हर जगह कॉन्टिन्यूस है, तो क्या इनकी कॉम्पोजिशन, जो कॉम्पोजिशन बनेगी वो क्या बनेगी, एच ऑफ जी एक्स किसके इक्वल होगी, वो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर के। अब बताओ जरा ये कॉन्टिन्यूस हुआ नहीं हुआ? अभी अभी पढ़ा है ना कि दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो उनकी कॉम्पोजिशन भी है वो क्या होगी, आपकी कॉन्टिन्यूस होगी। क्लियर है। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिख दीजिए। नाउ जी एक्स इज polynomial function which is everywhere continuous। ठीक है, अगेन एच एक्स इज साइन एक्स, या यहां लिख दो अगेन साइन एक्स इज ऑल्सो
continuous on all real number. And we know that if two functions are continuous, then their composition is also continuous function. ठीक है, ये लिख देना लास्ट में. सो दिस इंप्लाइज h of g x इज इक्वल्स टू साइन x का स्क्वायर इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस या कॉन्टिन्यूस फंक्शन. सिंपल है, समझना है, फिर उसके बाद लिख देना. 2-3 लाइनें है, ये आपको पता ही है, आपके अकॉर्डिंग लिख देना चाहिए, कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता. क्या? हाँ, लास्ट में लिख दो एफ एक्स, इसको एफ नाम दे दो, है तो ये एफ ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कॉम्पोजिशन जो हमने लिखी है. क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट भाई? चलिए अब चलते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है? 20. लास्ट है क्या ये? ठीक है भाई. लास्ट देखिएगा 20. आपका फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ 1 माइनस एक्स और दिस प्लस मोड एक्स का होल मोड. अब यहां देखिएगा, लेट जी एक्स मैंने फंक्शन ले लिया एक 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स. ठीक. एंड एच एक्स एक फंक्शन ले लिया मैंने सिंपल मोड एक्स. ठीक है, पहले तो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं इसकी कंडीशन है क्या. फर्स्ट G, उसके बाद H. देखो यहां x आएगा, G उसका क्या बना देगा, उसकी शक्ल क्या बना के देगा जी? 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स. और H उसकी क्या बना के देगा? H सिर्फ क्या करेगा, जो भी उसके अंदर आता है एक मोड लगा देगा. H ने ये काम करना है. तो अब मुझे ये बता दो, अगर ये दोनों अलग अलग फंक्शन कॉन्टिन्यूस प्रूव कर दिए ना आपने, तो ये कॉम्पोजिशन से इकट्ठा तो मैं कर दूंगा. ठीक है, अलग अलग क्या है? अब अलग अलग मोड एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमने प्रूव किया था. ठीक है, मोड एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस. और ये भी क्या है? ये पॉलिनोमियल प्लस मोड एक्स कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनका एडिशन भी. इसको ये मान सकते हो ना, ये आप लिख लेना, मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा. जी एक्स में क्या है? 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स. 1 माइनस एक्स कॉन्टिन्यूस है, मोड एक्स कॉन्टिन्यूस है. अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनका एडिशन भी क्या मिलेगा? ये पॉलिनोमियल है, ये मोड एक्स है. ये हमने क्वेश्चन भी प्रूव किया है. 3rd या 2nd क्वेश्चन आ चुका था, एग्जांपल आया था मेरा, कि ये दोनों कॉन्टिन्यूस, इनका एडिशन कॉन्टिन्यूस होगा. दैट्स व्हाई जी एक्स इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस. एच एक्स मोड एक्स फंक्शन लेट किया मैंने, विच इज ऑल्सो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस फंक्शन. ये 2 लाइनें लिख लोगे. तीसरी लाइन लिखोगे
वी नो दैट इफ टू फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस देन देयर कॉम्पोजिशन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो इनकी जो कॉम्पोजिशन होगी वो क्या डिफाइन होगी, ये देखिए h ऑफ g x, जो कि क्या मोड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मोड x इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, दो तीन लाइनें लिख लेना और सिंपल बिल्कुल पीछे वाले की तरह। लेकिन ये थ्योरम 2 जो अभी हमने किए 2 एग्जाम्पल पहले, उसके बिना नहीं कर सकते थे। मतलब इन दोनों को हमने थ्योरम्स का यूज करके किया है। उसके बिना अगर करने की सोचते तो केस बनाने पड़ते, मोड को ओपन करते, एक्स नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा फिर मोड ओपन होगा। एक तो अंदर वाला मोड ओपन होता, उसके केस बनते प्लस माइनस के, फिर बाहर वाले के प्लस माइनस के केस बनते कि 0 से लेस होगा तो क्या होगा, वो देखते हम नीचे अंदर 0 क्या बन रहा। काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाता और कॉम्पोजिशन से मेरा उस थ्योरम से छोटा सा हो गया। क्लियर है ना? ना इतना कहाँ प्रूव करना है, 2 नंबर में मुश्किल से 3 नंबर में इतना आएगा। ठीक है, हो जाएगा। प्रूव करना पड़ गया तो फिर वो ये 4 नंबर में आए तो कर देना। हाँ नॉर्मल। अब 4 मार्क्स में आप इतना सा मत लिख के आना, 4 मार्क्स में आए अलग से कर देना। लास्ट में आंसर तो चलो हम कॉम्पोजिशन से दे देंगे, लेकिन इसको प्रूव कर देना अगर 4 मार्क्स में बाई चांस आ गया तो। मोड एक्स को आपने किया था वो एग्जांपल, और फिर इसे ब्रेक करके भी इसे कर दें। इसकी लेफ्ट राइट सी कोई जनरल एलिमेंट ले लेना, सी पे इसकी भी दिखा दो इसकी भी दिखा दो, दोनों अलग अलग कॉन्टिन्यूस दिखा दो। मैं भी दिखा सकता हूँ, बड़ा पड़ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर करना हो तो कर सकते हो आप। ठीक, समझ रहे हो ना? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना किसी भी तरह की? अगर 4 मार्क्स में है, दोनों को अलग अलग ब्रेक करके 0 से लेस 0 से लेस 0 से ग्रेटर पे क्या होगा, ये भी 0 से लेस 0 से ग्रेटर पे, 2 केस बनेंगे, टूटेंगे और सॉल्व होगा। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, चलिएगा। एक्सरसाइज में टोटल 34 क्वेश्चन, तो ये तो खाएंगे मेरे कम से कम 2 से 2.5 दिन तो आराम से, और पार्ट्स भी हैं। चलो भाई नोट्स बनाओ, स्टार्ट हो जाओ। एक एक क्वेश्चन के नोट्स बनाने हैं, ठीक है? अच्छे से मैं कंप्लीट एक्सरसाइज के बनवाऊंगा तो साथ के साथ करते रहें। आपके पास fx है 5x माइनस 3, उत्तरी 3 जगह हो गया ये तो। सॉल्यूशन नहीं, बस ये एक ही एक्सरसाइज अलग है, उसके बाद तो सारा डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव, u v रूल, u इंटू वी रूल, सारे एंड तक एवरीवेयर। फिर तो 3 अलग अलग पॉइंट क्यों देता, वैसे ही है, नहीं करके दिखाना है इसमें। ठीक है, दिखा दो। किस पे? 0 पे मुझे दिखाना है कॉन्टिन्यूअस x इज इक्वल्स टू 0 पे, -3 पे और 5 पे। एक लाइन में लिख देना ना छोटा छोटा। ये देखो 0 पे चेक करोगे, 0 के लेफ्ट राइट में फर्स्ट केस एट x इज इक्वल्स टू 0 के लिए चेक कर रहे हैं हम। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। फंक्शन क्या है? फंक्शन सेम रहेगा। नेक्स्ट में लिमिट h टेंड्स टू 0, 5, 0 माइनस h माइनस 3, और h को डायरेक्ट 0 पुट करोगे तो आपका -3। बस ये 3 ही तो स्टेप लिखने। ठीक, यही राइट में कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन तो मेरा सेम रहेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 0 के इधर 0 प्लस h, लेफ्ट में ये। अब राइट की बात कर रहे हैं हम, 5, 0 प्लस h -3 अगेन -3, और एट x इज इक्वल्स टू 0 f ऑफ 0 पे निकालोगे 5 इंटू 0 -3, वो भी -3। बस इतना सा तो था, ज़्यादा कहाँ है। लेफ्ट हैंड लिमिट is equals to right hand limit is equals to f of 0, so f x is continuous at x is equals to 0। यही स्टेप
-3 के लिए, यही 5 के लिए। कर दो फटाफट, करो करो शाम, हैं करो। मैं तो छोड़ सकता हूँ, आप भी छोड़ोगे, ये देखना आप भी छोड़ोगे अगर मैंने छोड़ दिया तो। छोड़ने वाले थे ना, करो फटाफट। मैं 3 पे और दिखा देता हूँ, -3 पे, 5 पे आप करना है, और मैं फिर अभी नोटबुक चेक करूंगा सभी की आपकी कि 5 पे आपने किया नहीं किया। लेफ्ट हैंड लिमिट, नहीं 3 भी करना है, -3 5x -3 लिमिट x टेंड्स टू -3 h टेंड्स टू 0 ले लो अब तो, और -3 पे ये दिखाना है, -3 के लेफ्ट में -3 -h, राइट में -3 +h, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 -3 -h और -3, 0 पुट करोगे तो ये माइनस का 15 -3 माइनस का 18। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव 5x -3 लिमिट h टेंड्स टू 0 5 -3 प्लस h -3, 0 पुट करते ही -15 -3 अगेन -18, ठीक है। और फाइनल एट x इज इक्वल्स टू -3 पे बात करोगे, f ऑफ -3 5 इंटू में -3 -3 -15 -8 -18, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट f ऑफ -3, सो fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू -3। सेम चीज बच्चों आप 5 के लिए भी दिखा देना, 5 के लिए भी यही होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस मिलेगा, पोलिनोमियल फंक्शन है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है। आप 5 के लिए भी लेफ्ट राइट और 5 पे दिखा देना, ठीक है, कर लोगे। चलिए बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्या कह रहा है। एग्जामिन द कॉन्टिन्यू, सिर्फ 3 पे दिखाना है। सेकंड क्वेश्चन में फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल है, देखते ही पता लग गया होगा कि कॉन्टिन्यूस तो होना ही होना है। तो चलिए कैसे करेंगे, रियल नंबर लाइन है, बट मुझे तो सिर्फ 3 पे बात करनी है, 3 के नेबर में बात करूंगा, 3 -h के लिए 3 +h के लिए, ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx, लेफ्ट साइड से नज़दीक जाएंगे, fx भी क्यों, फंक्शन ही लिख दो क्योंकि सेम ही है, 2x² -1 लिमिट h टेंड्स टू 0 टू x की जगह 3 -h का होल स्क्वायर -1, होल स्क्वायर खोल देना या फिर डायरेक्ट भी 0 पुट करो तो भी कुछ नहीं, ये हो जाएगा 2 इंटू 9 -1 18 -1 17। राइट हैंड लिमिट करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस h का होल स्क्वायर -1 2 इंटू 9 -1 अगेन 17। आइडेंटिटी खोल के h को 0 पुट कर दो या पहले ही पुट कर दो, 3 3 जा 9 इंटू 2 हो जाएगा, आपका मन करे वैसे कर लेना। लास्ट एट x इज इक्वल्स टू 3 f ऑफ 3 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1 2 इंटू 9 -1 17, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट f ऑफ
3. So f is continuous at x is equals to 3. तो ये है जो मेरा continuous प्रूव हो गया. नेक्स्ट देखिए, हाँ सी मान के, बिल्कुल सी मान के करेंगे और सी लेट करके दिखाएंगे कि आप, हाँ सी भी एनी रियल नंबर. एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी. जैसे थर्ड का फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स x माइनस 5. जहाँ पे नोट डिफाइन होगा वो तो वैसे ही हटा रखा है इन्होंने, ठीक है, आप देखोगे तो ये है लेट c बी एनी रियल नंबर. c कोई भी रियल नंबर है, c माइनस एच c प्लस एच, बिल्कुल नेबर है, नेबरहुड में चेक करेंगे इसके. लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव x माइनस 5, लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस h माइनस 5, 0 पुट करते ही c माइनस 5. राइट हैंड लिमिट में भी लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, फंक्शन ही लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, और लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या आ जाएगा c प्लस h माइनस 5 और h को 0 पुट करते ही c माइनस 5. और लास्ट में एट x इज इक्वल्स टू c पे चेक करोगे तो f ऑफ c इज ऑल्सो c माइनस 5. लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ c. सो f इज continuous on all real number. ऑल रियल नंबर कर दो या फिर एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस बोल देना, या फॉर c बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ओपन पे. चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट है भाई थर्ड का बी पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स माइनस 5 एक्स नॉट इक्वल्स टू 5. एक्स 5 है ही नहीं तो मैं क्या करूँगा, लेट सी बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 5. 5 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर है मेरा सी. हाँ लिखो तो लिख दो सी पार्ट में, हाँ कैंसिल करके ये ऊपर वाले जैसे ही बन जाएगा. और इसमें करना चाहो तो इसमें कर दो, चाहिए वो बाद में. भाई सुनो मेरी बात, इसने फंक्शन दे रखा है, आप ये उठा लो, जब लेफ्ट राइट इसकी जगह एच में रखोगे ना उस टाइम कर देना सोल्व. पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही सिंपल हो जाएगी, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन में चलो ना, कर सकते हो वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. हाँ हाँ एक्स प्लस आ गया ना माइनस ही, बिल्कुल. लेकिन फर्क है, फर्क ये है कि वो 5 पे डिफाइन है, ये नहीं है, माइनस 5 पे, सॉरी वो है. हाँ तो इस फंक्शन को लेके चलो आप, स्टार्टिंग में मत तोड़ो इसको, ठीक है. स्टार्टिंग में आपके लिए फंक्शन, चलो ठीक मैं बता देता हूँ, सुनो अब इसका रीजन सुनो. अगर आपने स्टार्टिंग में सिंप्लीफाई कर लिया, आपके लिए एक नया फंक्शन आ गया, आपके लिए वो फंक्शन 5 पे कंटिन्यूस होगा नहीं होगा, माइनस 5 पे होगा नहीं होगा, होगा क्यों नहीं होगा, समझ आई बात. इट मीन्स आप सी बी यानी रियल नंबर लोगे तो उसके लिए अगर उस टाइम पे आप ये बोलते हो कि c इज नॉट इक्वल्स टू -5,
तो वो क्या ठीक होगा? वो तो है उस पे, समझे ना? इसलिए फंक्शन को एज इट इज उठाना ही पड़ेगा एक बार। 3 केस की क्यों बनेगी? डी में बनेगी। डी में 5 पे ब्रेक होगा, लेस देन 5 और 5 पे। गुड, बनाओ। लेट सी बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 5 को छोड़ के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भाई वही सी पे चेक करेंगे, रियल नंबर लाइन है सी माइनस एच सी प्लस एच। लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, सी पे देख रहे हैं, सी नेगेटिव एफ एक्स। लिमिट x टेंड्स टू सी नेगेटिव, फंक्शन मेरा यही है। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 बाय x की जगह क्या आ जाएगा? c माइनस एच माइनस 5, h को 0 पुट करते ही c माइनस 5। 5 लेने से मैंने पहले ही मना कर दिया। समझ आ रही है बात? पक्का? कैसे? अब राइट साइड में देख लो, राइट साइड से इसके नजदीक आएंगे। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव 1 बाय x माइनस 5, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 बाय c प्लस h माइनस 5, h को 0 पुट करोगे c माइनस 5। एंड फाइनली एट x इज इक्वल्स टू c, तो f ऑफ c पे क्या आ जाएगा? 1 बाय c माइनस 5, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ c। सो f is continuous for all c belongs to real number but c not equals to 5। बस ये c जो है 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल c belongs to real number but c, ठीक है, ये लिख दिया। या एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट 5 को छोड़ के हर जगह कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट की जैसे बात करते हैं। थर्ड में जो एफ एक्स दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 5 एक्स नॉट इक्वल्स टू माइनस 5। तो यहाँ पे लेके चलूंगा लेट सी बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 5। कोई भी रियल नंबर है 5 को छोड़ के। लेट सी बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 5 को छोड़ के। सो लेफ्ट वही चेक करेंगे, c माइनस एच सी प्लस एच पे। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट करो शाबाश। x टेंड्स टू c नेगेटिव, एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 5, लिमिट h टेंड्स टू 0, c माइनस एच का होल स्क्वायर, 25 को लिख दो 5 का स्क्वायर, c माइनस एच प्लस 5। ठीक है, करो शाबाश। कहाँ अटक गए? कौन से पे आ गए? डी पे अटक गए वहां पे। इसको ओपन कर दो, a प्लस बी a माइनस बी। यहां कट करोगे तो अच्छा है, स्टार्टिंग में नहीं, और h को 0 पुट करते ही c माइनस 5। ऐसे ही चलोगे लिमिट 25 एक्स प्लस 5, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह अब क्या? राइट, c प्लस एच का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, c प्लस एच प्लस 5। तो यहाँ से खोलोगे बच्चों तो लिमिट h टेंड्स टू 0, c प्लस एच माइनस 5, c प्लस एच प्लस 5। तो c प्लस एच प्लस 5 कैंसिल, और h को 0 पुट कर दिया c माइनस 5। और फिर ले लेंगे हम f डायरेक्ट किस पे? c पे।
सी पे पुट करोगे तो सी स्क्वायर माइनस 25, डायरेक्ट पुट करना है, एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, तो सी प्लस 5, फैक्टर करो सी माइनस 5, सी प्लस 5 डिवाइड बाय सी प्लस 5, कैंसिल सी माइनस 5। तो देख लीजिए बेटा राइट लेफ्ट और फंक्शन पे इक्वल आ चुका है, हेंस दिस इज कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू माइनस 5, क्योंकि c मैंने माइनस 5 पहले ही नहीं लिया है। ठीक है, हाँ इसको कई बच्चों के माइंड में ये आ सकता है, ये जो अभी पूछ रहे थे कि इसको स्टार्टिंग में सोल्व कर दे, नहीं, स्टार्टिंग में अगर सोल्व कर दिया तो उस फंक्शन की जब आप कॉन्टिन्यूटी चेक करने जाओगे तो वो तो -5 पे सोल्व करने के बाद जो आएगा वो तो -5 पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, तो वो नहीं करना है हमें, ये पूरा फंक्शन उठा के लेके चलना है स्टार्टिंग से। ठीक है, सोल्व बाद में लिमिट पुट करने के बाद, आपने स्टार्टिंग में कर दिया मत करना, उसके लिए आप खुद सोचो, समझ में आ गया ना, वो तो कॉन्टिन्यूस हो गया, फिर उस 5 पे तो एक पॉइंट का पंगा पड़ेगा। पर इंक डाल लेता हूँ। फोर्थ में क्या दिक्कत आई, समझ नहीं आ रहा क्या? अच्छा एक सेकेंड, देखिए डी पार्ट पे चलते हैं। क्या कह रहा है इसका डी पार्ट? हाँ, डी में है एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स माइनस 5। पहले रीडिफाइन कीजिए फंक्शन को, एफ एक्स अगर एक्स 5 से छोटा है, ठीक है, अगर क्या चीज, हाँ 5 से छोटा है, मान लीजिए 4 है, 3 है, 2 है, तो ये माइनस का देगा, तो माइनस का देगा तो माइनस एक्स प्लस 5 हो जाएगा इफ, और इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 है तो एज इट इज आएगा, ये फंक्शन है। तो जिस टाइम आप इस पे चेक करोगे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, सुनिएगा आप, ये 5 एरिया बन गए 3, 1 2 3, ठीक है। 5 के इधर जो फंक्शन है वो काम करेगा माइनस एक्स प्लस 5, उधर जो फंक्शन है x माइनस 5। समझ आ गया? अब देखिए केस बनाएंगे, केस फर्स्ट, लेट c बी एनी रियल नंबर such that c belongs to माइनस इन्फिनिटी से 5, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 5। सो एफ एक्स क्या लेंगे हम, एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 5 विच इज polynomial function, and we know that polynomial function is everywhere continuous। ये लिख देना चाहिए लेफ्ट राइट दिखाने की बजाय, अगर दिखाओ तो अच्छा है, वो भी 2 लाइनें उसमें भी उतनी लगनी है, इसमें भी इतनी लगनी है लगभग, ठीक है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। सो एफ एक्स इज
कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल c बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 5। इधर 5 से इधर और माइनस इन्फिनिटी तक कोई भी c लाई करेगा, कोई भी रियल नंबर है उस पर कॉन्टिन्यूस मिलेगा क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। लेफ्ट राइट वाला केस करके दिखाना चाहो वो भी दिखा सकते हो, दोनों ही ठीक है। केस टू लेट c बी any real number such that c belongs to +5 से इन्फिनिटी। ठीक है, +5 से इन्फिनिटी पे जा रहा है, सो fx उसके लिए क्या रहेगा, उस टाइम पे fx है x - 5 विच इज polynomial function and we know that which is everywhere continuous। लिख देना यही वाला, polynomial function is everywhere continuous function, so fx is continuous for all c belongs to 5 to infinity। ये इसके लिए भी continuous हो गया, केस 1 भी केस 2 भी। ठीक, मेन जो पंगा है वो किस पे करके दिखाना है, 5 पे, क्योंकि वहां फंक्शन ब्रेक हो रहा है, लेफ्ट में अलग है राइट में अलग है। नाउ 4x = 5, इसके लिए देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 5 के लिए यहां 5 - h पे 5 + h पे, लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव। 5 नेगेटिव करते ही मेरा फंक्शन ये हो जाएगा, क्योंकि 5 से थोड़े से भी छोटे पे फंक्शन ये है। लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसकी जगह x की जगह क्या पुट होगा, 5 - h + 5। ओके, h को 0 पुट करो, h को 0 पुट करते ही आपका 0 ही आएगा। 0 आ रहा है यार। राइट हैंड लिमिट x प्लस पे x - 5, लिमिट h टेंड्स टू 0 करोगे 5 + h - 5, और इस टाइम h को 0 पुट करोगे तो 0 ही। h को 0 पुट कर दोगे 5 - 5 0, और एट x = 5 फंक्शन मेरा नीचे वाला 5 - x - 5 वाला लेंगे जो कि 0 है। सो लेफ्ट हैंड एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस आ गया भाई 5 पे भी, सो f इज कॉन्टिन्यूस एट x = 5। इधर भी उधर भी 5 पे भी लिख देना f इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट वाला, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, 4th, और मुझे लगता है आपने कर भी दिया होगा, है ना? सभी ने पढ़ा नहीं, करो फटाफट। अभी डिस्कस वाले आएंगे तब देखना केस पे केस बनेंगे। हाँ, ये स्टार्ट हो जाएंगे, ये रहे 6 से स्टार्ट हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कल में तो बहुत दिन निकल जाएंगे। हाँ, उड़ोगे नहीं। आंधी से क्या हो जाएगा, आंधी से तो ठीक है ना, आंधी रुकने तक पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट देखिएगा, प्रूव दैट दिस इज कॉन्टिन्यूस वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, fx = continuous at x = n, ये प्रूव करना है। n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, वो पावर में भी है इसके। सुनिए भाई, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो मुझे n - h n + h, वैसे तो पॉलिनोमियल फंक्शन है,
और पोलिनोमियल क्या होता है? एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। मिले तो का कॉन्टिन्यूस, करके दिखाना है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव, n की तरफ आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, फंक्शन x की पावर n, लिमिट h टेंड्स टू 0 n माइनस h की होल पावर n, h को 0 पुट कर दोगे n की पावर n। ये आया भाई मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो ध्यान से, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव, राइट साइड से n के नज़दीक आ रहे हैं fx, लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव, fx क्या मेरा x की पावर n, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड x की जगह आ जाएगा n प्लस h, क्योंकि इसके नेबर में ये वाला पॉइंट पे चेक करेंगे n, h को 0 पुट करते ही n की पावर n। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गई है। एट x इज इक्वल्स टू n पे f ऑफ n भी मेरा n की पावर n, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट f एन n, सो f इज कॉन्टिन्यूस एट n या एट ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है ना, पॉजिटिव इंटीजर बोल रखा है, तो पॉजिटिव इंटीजर तो नेचुरल नंबर ही होते हैं, वो नेचुरल नंबर कर दो। ठीक है, कि सभी नेचुरल नंबर पे ये क्या रहेगा आपका, कॉन्टिन्यूस रहेगा। चलिए नेक्स्ट, is the function this defined by this is continuous at x is equals to 0, 1 और 2? yes तो है, करके दिखाना है ये। फिफ्थ, fx, x है, अगर x आपका 1 या 1 से कम है, 5 है अगर x आपका 1 से ग्रेटर है, और जो कहानी है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, 1 यहाँ पे, 0 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। ठीक, तो 0 पे चेक करना है तो 0 के इधर उधर, 1 के इधर उधर, 2 के इधर उधर। ठीक है, तीनों के लेफ्ट राइट में चेक करेंगे। तो यहाँ पे तो किस पे चेक होगा, 0 पे, तो 0 माइनस h, 0 प्लस h। लेकिन यहाँ के लिए फंक्शन आपका सेम है, सिर्फ x रहेगा, 1 माइनस h, 1 प्लस h, यहाँ फंक्शन चेंज हो जाएगा। 2 पे फंक्शन सेम है, 2 माइनस h और 2 प्लस h। नेबरहुड में चेक करना है इनके, सिस्टम आपको पता ही है सारा। स्टार्ट हो जाओ, करो राहुल, हो गया ये, करो, स्टार्ट तो किया ही नहीं। सॉल्यूशन 4 x इज इक्वल्स टू 0 के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फंक्शन है x, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह आ जाएगा 0 माइनस h, 0 ही मिलेगा। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन x ही रहेगा क्योंकि 1 से छोटे पे x है, तो 0 के नेबर में दोनों जगह ही x है। h टेंड्स टू 0 और x की जगह आ जाएगा 0 प्लस h, और h को 0 करते ही 0, और एट x इज इक्वल्स टू 0 के 0 पे fx मेरा x होगा, यही फंक्शन है, तो f0 पे भी आंसर क्या आएगा, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, सो f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0। 0 के लिए तो ये हो गया कॉन्टिन्यूस। नाउ नेक्स्ट हम 1 के लिए चेक करते हैं।
4x इज इक्वल्स टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx क्या 1 से जब छोटा है तो फंक्शन x है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h को 0 पुट करोगे 1, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 से जब थोड़ा बड़ा है तो 5, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दो चाहे 5, आंसर 5 रहेगा, कांस्टेंट है। तो लीजिए बहुत देर बाद कोई डिसकंटिन्यूटी आई है, लेफ्ट हैंड नॉट राइट हैंड के इक्वल है, सो यहीं से लिख दोगे। सो f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1, 1 पे डिसकंटिन्यूटी है। 2 पे चेक कीजिए, 2 पे पता ही है 5 रन है, 5 रन है, और 2 पे भी 5 रन है, ठीक है। ये 5 5 5 है, लेफ्ट भी 5 राइट भी 5 और 2 पे भी 5, 2 पे आपका कॉन्टिन्यूस मिलेगा, कर लेना इसी तरीके से, 5 आएगा सिर्फ 5 और लेफ्ट राइट दोनों, और 2 पे 5, तो ये कॉन्टिन्यूस मिलेगा 2 पे, हो जाएगा। नेक्स्ट 6th से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यार अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ, नहीं हुआ, आओ हाँ वो सोच के देखो तुम। वो देखी नहीं, और उसी दिन 10th की भी बनाई थी, वो भी 3 घंटे की थी। देखो नेक्स्ट, आप साथ दो, हम तो आज भी बना लेंगे, है ना। चलो आज तो वो रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं हम। क्या 6 fx 2x plus 3 2x minus 3 if f 2 और if x 2 से ग्रेटर है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 तक, अब ये जो 7 क्वेश्चन है हमारे, ये चलेंगे पूरे इन्फिनिटी लाइन पे। डिसकंटिन्यूटी ढूंढनी है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे, कहाँ क्या क्या होगा वो देखेंगे। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये 2 है, ठीक है। 2 पे तो चेक करना ही करना है, मेन है वो तो जहां पे फंक्शन ब्रेक होता है, ठीक। 2 माइनस एच 2 प्लस एच, और बाकी ये केस इधर वाला बच गया, तो केस फर्स्ट लेंगे, लेट सी बी एनी रियल नंबर एंड सी बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 ओपन, इधर लाई कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 2 ओपन ना। सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x plus 3 which is, ये लिख दो, fx is polynomial function and we know that polynomial function is everywhere कॉन्टिन्यूअस। तो फंक्शन सेम है ना, पोलिनोमियल फंक्शन सेम है, तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, सो f इज कॉन्टिन्यूअस इन माइनस इन्फिनिटी से 2, ठीक। केस 2, लेट C be any
रियल नंबर c बिलोंग करे 2 से इन्फिनिटी। अभी c यहाँ लिया था, अब c यहाँ का कोई है। इस टाइम फंक्शन 2x+3 और इस टाइम 2x-3 ये रहेगा। वहाँ भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई खतरा नहीं है, तो लिख देंगे इस टाइम f(x) क्या रहेगा आपका, पूरे 2x-3। अगेन f(x) इज पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज everywhere continuous, so f is continuous in -2 to infinity। इसमें भी continuous आ गया। मेन चेक किस पे होगा, मेन चेक होगा आपका 2 पे। केस 3 4x = 2, इसमें उठानी पड़ेंगी आपको लेफ्ट हैंड साइड, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f(x), लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव फंक्शन 2 से छोटे पे फंक्शन 2x+3, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 -h+3। भाई 2 -h पे चेक करोगे ना, इसके लेफ्ट में, लेफ्ट हैंड लिमिट पे 2 -h+3, h को 0 भी पुट करोगे 4 + 3 = 7 आएगा भैया आपका। h को 0 पुट करने के बाद राइट हैंड पे देखोगे, राइट हैंड लिमिट चेक करोगे, इसकी लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f(x), लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, फंक्शन क्या रहेगा 2 पे क्या मिलने वाला है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, तो -3 से पहले ही शक्ल उसकी, तो ये होते ही 4 - 3, वो क्या आ जाएगा 1। और अगर वैसे प्रूव तो यहीं से हो गया, 2 पे निकालना भी चाहो तो 2 के लिए फंक्शन रहेगा 2x+3 वाला, इक्वल टू पे ऊपर वाला फंक्शन है ना, 2 × 2 = 4 + 3 7। अभी तो नहीं, वैसे निकालना चाहो तो निकाल के दिखा, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल फंक्शन की वैल्यू ये लिखना चाहो, इससे ये हो जाएगा, ये इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है। सो f इज डिसकॉन्टिन्यूएट एट x = किस पे, 2 पे। 2 पे क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। चले आगे, है ना भाई, मानी चलना है ना, ये हाँ भर रही है, वरना तो मैं स्टॉप कर देता हूँ। किसके, अच्छा एनसीईआरटी के डाउट्स भी हैं क्या आपके? चलो फिर नेक्स्ट 7 से फिर आगे करूँगा, ये खींच जाएगी अभी, कल कितना हो गया, 3 दिन लगेंगे, 2 दिन अगर इस हिसाब से 1-1 घंटे के लेक्चर बने, 1-1 सवा घंटे के, तो 34 है। आज कितने हुए हैं, 6 ही हुए, एग्जाम्पल भी तो थे कुछ। चलो करते हैं, 30 है, टेस्ट कब है, मंडे को है ना, कल तो सैटरडे है, संडे की छुट्टी है, मंडे को टेस्ट है, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है बच्चों, इतना कर लेना।